अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑटो सम से रिलेटेड। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सम का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि इसका प्लस करना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये केमिस्ट्री के मार्क्स को सम करना चाहते हैं तो आपने इनको सेलेक्ट करना और एक नीचे एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप इसका आंसर लेकर आओगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है ऑटो सम पे। यहाँ पे देखें तो ऑटो सम पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो ये वैल्यू आपने सेलेक्ट की थी ये प्लस हो चुकी हैं। इसका आंसर 385 आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप अपनी जो वैल्यू होती है उनको प्लस कर सकते हो। एक दफ़ा फिर करते हैं, ये वाली वैल्यू को करते हैं। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे आएंगे, तो क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपने जितनी वैल्यू सिलेक्ट की थी तो आपकी तमाम सिलेक्टेड वैल्यू का आंसर आ चुका है सम की शक्ल में। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो ऑटो सम के साथ ही देखें तो एरो का साइन बना हुआ है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें फर्स्ट पे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स एंड मिनिमाइज की ऑप्शन दी हुई है। तो हम इन्हें वन बाय वन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सम का यूज़ कर चुके हैं कि किस तरह हम अपनी वैल्यूज़ को सम करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट करना है, उसके बाद सम पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपकी जो वैल्यू है वो सम हो चुकी है। एक तो स्टूडेंट्स तरीका ये है, फॉर एग्जांपल आपने ये तो हमारी बाय चांस जो वैल्यू थी ये मतलब 1 2 3 4 मतलब 8 9 वैल्यू हैं। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर आपको वो सिलेक्ट करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। तो उसके लिए फिर हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया है, ये देखें एल की ये 4 है। यहाँ पे हम इसका फिर प्लस का फार्मूला यूज़ करते हैं। एक्सेल के अंदर एक बात आपने जहन में रखनी है स्टूडेंट्स, कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले मतलब कि उसको लिखने से पहले इक्वल का साइन मस्ट डलता है। यहाँ पे हम सम का जो फार्मूला वो यूज़ करेंगे कि अगर हम माउस से सिलेक्ट ना करें तो वैसे किस तरह इसको सम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सम टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट। देखें उसके बाद वो कह रहा है कि आपने सम स्टार्ट कर लिया। उसके बाद नंबर 1 एंड नंबर 2 हम उसे देंगे। नंबर 1 से आपको ये जो स्टार्टिंग सेल है हमारा, इस पर क्लिक करें तो ये देखें इसकी वैल्यू, इसके जो सेल नंबर है वो ऐड हो चुका है। L4 इसका सेल नंबर था, ये आप नेम बॉक्स के अंदर भी देख सकते हो इसका। उसके बाद आपने ये इनको आई थिंक कॉलम्स कहते हैं, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। उसके बाद नंबर 2 जो है वो हम मतलब कि जो लास्ट वैल्यू है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह ये हुआ कि उसने L4 to L11 तक की जो इसके दरमियान की जितनी वैल्यू हैं वो इनको सबको प्लस करेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखें सेम आंसर हमारा आया है। तो इस तरीके से भी आप सम कर सकते हो। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स तो है एवरेज, मतलब कि ये जो आपकी वैल्यू आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल इसकी, चलिए हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश ले लेते हैं कि इंग्लिश का जो ये रिज़ल्ट है इसका एवरेज हर स्टूडेंट्स ने कितने नंबर लिए हैं। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे एरो पे क्लिक करेंगे तो एवरेज पे क्लिक करें तो ये देखें 40.75 हर स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं। एवरेज इसका ये आता है कि जितने भी नंबर्स हैं इन सब को अगर प्लस करें तो उसका जो आंसर आएगा वो ये 7 स्टूडेंट है तो हर एक के हिस्से में 40.75 नंबर आएंगे। मतलब कि एवरेज नंबर रिज़ल्ट इसका इंग्लिश का ये है
ऐसे ही हम उर्दू का देखते हैं कि उर्दू का एवरेज कितना है। ये देखिए इसका 47.75 है। ऐसे ही हम मैथ का एवरेज निकालते हैं। ये देखिए इसका भी 47.5। ऐसे ही आप पाक स्टडी का भी ले सकते हो, 43 है इसका। इसका 38 है। इसका 43 एंड इसका 48 है। ऐसे ही हम बायो का निकालते हैं और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। ये देखिए इसका 45 है। इस तरह जब रिज़ल्ट आते हैं तो हर सब्जेक्ट का एवरेज निकाल के देखते हैं कि किस टीचर का रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखें तो ये 48 जो है केमिस्ट्री का, ये सबसे ऊपर है, मतलब कि इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। तो इस तरह आप एवरेज निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काउंट नंबर्स, मतलब कि ये जो मैंने सिलेक्ट किए हैं ये कितने मतलब नंबर्स हैं। वैसे तो ये सीरियल लिखा हुआ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 7 है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हों तो उसके लिए हम ये काउंट नंबर यूज़ करते हैं। तो ये देखें ये 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये हमारा जो 4 है ये डबलिंग हुई है इसकी। तो ये देखें वहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग उसने रिज़ल्ट शो कराना होता है। ये तो था काउंट नंबर। उसके बाद आप मैक्स, मतलब कि ये जो नंबर लिए हुए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा किस स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं, तो उसके लिए हम मैक्स का वर्ड यूज़ करते हैं फार्मूला। तो ये देखें 60 जो थे ये आबिद के, ये सबसे टॉप हैं इस लिस्ट के अंदर। ये तो मैक्स था। ऐसे ही आप अगर देखना चाहेंगे सबसे कम नंबर किसके हैं, तो देन आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे। ये देखें 25, ये देखें ये वाले काशिफ के 25 हैं, तो उसने 25 बता दिया कि ये सबसे कम है इस लिस्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, जिसके अंदर हमने सम, काउंट नंबर, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमाइज के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम फिल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।